नमस्कार प्यारे छात्रों, जय हिंद। आज की ये वीडियो भारतीय संविधान से संबंधित है। ये सुपर टेट को दृष्टि में देख करके बनाई गई है, जिसमें यूपी टेट जूनियर, प्राइमरी और जितने भी प्रतियोगी परीक्षाएं जिसमें भारतीय संविधान से प्रश्न बन सकते हैं, उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसको देखिए और देखने के साथ-साथ आप नोट भी बनाइए। वीडियो अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। चलते हैं, आगे बढ़ते हैं भारतीय संविधान के बारे में। प्रीवियस ईयर से पूछे गए इन प्रश्न की श्रृंखला में पहला हमारा जो प्रश्न है और ओवरऑल देखते हैं तो 249वां प्रश्न है। चलिए आगे बढ़ते हैं मित्रों। पहला प्रश्न है आपके सामने, यूपी टेट जूनियर में पूछा गया है। भारतीय संविधान का कौन सा भाग मौलिक अधिकारों से संबंधित है? यहाँ 4 भाग दिए गए हैं। भाग 1, भाग 2, भाग 3 और भाग 4। इसमें जो सही विकल्प है मित्रों, वो है भाग 3। चलिए इसके बारे में विस्तार देखते हैं और ये आप नोट में भी अपने लिखते रहिएगा। भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक मूल अधिकारों का विवरण दिया गया है। मूल स्वरूप से संविधान के 7 प्रकार के मूल अधिकार प्रदान किए गए हैं, किंतु 44वां संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों की सूची से हटा दिया गया है। वर्तमान में 6 प्रकार के मूल अधिकार नागरिकों को प्राप्त हैं। पहला समता का अधिकार, दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा शोषण के विरुद्ध अधिकार, चौथा धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, पांचवा संपत्ति और शिक्षा संबंधित अधिकार और छठा है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। चलिए मित्रों आगे बढ़ते हैं। आगे देखते हैं हम कि पंचायती राज को सुदृढ़ करने हेतु भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा संशोधन किया गया? यहाँ 4 विकल्प दिए गए हैं। चारों में जो सही विकल्प है मित्रों, वो विकल्प सी है, 73वां संशोधन। और ये 73वां संशोधन हम देखेंगे कि यहाँ 1992 में आया था। पंचायती राज का गठन किया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं मित्रों और हमारा आज का अगला प्रश्न है 251। जनसंख्या नियंत्रण व परिवार नियोजन विषय भारतीय संविधान के अंतर्गत किस सूची में शामिल किया? 4 विकल्प यहाँ मित्रों दिया गया है और इन 4 विकल्प में जो सही विकल्प है उसे आपको चयन करना है। सही विकल्प है समवर्ती सूची। अगला हमारा प्रश्न है 252 का, निम्नलिखित में से कौन सा निर्देशक सिद्धांत विदेशी नीति से संबंधित है? विदेश नीति से संबंधित कौन है? यहाँ 4 विकल्प दिए गए हैं, अनुच्छेद 48, 49, 50 या 51। इसमें जो सही आंसर है मित्रों वो है ऑप्शन डी, अनुच्छेद 51। चलिए आगे बढ़ते हैं। सामुदायिक विकास कार्यक्रम शुरू किया गया था कब? 4 विकल्प, उसको चयन करना है। तो सही विकल्प है 1952 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। 55 प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल एक विधेयक को राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए सुरक्षित रखने की शक्ति रखता है? यहाँ 4 विकल्प दिए गए हैं, अनुच्छेद 52, 108, 200 और 213। चलिए, तो जो सही विकल्प है मित्रों वो विकल्प सी है, अनुच्छेद 200। अनुच्छेद 200 के बारे में थोड़ा-सा देख लीजिए। अनुच्छेद 200 उपबंध करता है कि किसी राज्यों की विधायिका द्वारा पारित विधेयक राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। इस पर वह अपनी सहमति दे सकता है, उसे अस्वीकार कर सकता है। वह विधेयक पुनर्विचार हेतु विधायिका को वापस भेजा जा सकता है। इसके अतिरिक्त वह विधेयक को राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए सुरक्षित रखा जा सकता है। अगला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भारतीय उपराष्ट्रपति का निर्वाचन निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है, जिसके सदस्य होते हैं। यहाँ 4 विकल्प दिए गए हैं, आप ध्यान से इसको पढ़िएगा। पहला विकल्प है भारत की सभा के सभी सदस्य, दूसरा है संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य, तीसरा है संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य और चौथा है राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें जो सही विकल्प मित्रों है वो है बी, संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य। भारतीय उपराष्ट्रपति का निर्वाचन निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसके विस्तार को थोड़ा सा। यहाँ पर देखिए, उपराष्ट्रपति देश का दूसरा सर्वोच्च पद है।
यह संसद के दोनों सदनों के सदस्य के निर्वाचक मंडल द्वारा चुना जाता है। इस निर्वाचक मंडल में संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य शामिल होते हैं, निर्वाचित भी और मनोनीत भी, जबकि राज्य विधानसभाओं के सदस्य शामिल नहीं होते। ध्यातव्य है कि उपराष्ट्रपति का पद अमेरिका के उपराष्ट्रपति के आधार पर बनाया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो भी इसमें से इंपॉर्टेंट लगे मित्रों उसको नोट करते चलिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं सभी प्रश्न। और 57वां प्रश्न है, 257वां प्रश्न हम देखते हैं। ग्राम पंचायत का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है? 4 विकल्प दिए गए हैं और इन चारों विकल्प में जो सही विकल्प है मित्रों वो विकल्प बी है। कितना होना चाहिए? 21 वर्ष। वर्ष से संबंधित हमारे कुछ आंकड़े नीचे दिए गए हैं, चलिए देखते हैं कहाँ कितनी आयु चाहिए। मतदान की आयु 18 वर्ष, पंचायत सदस्य हेतु आयु 21 वर्ष, लोकसभा विधानसभा सदस्य आयु 25 वर्ष और राज्यसभा विधान परिषद हेतु आयु 30 वर्ष। इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा अगला प्रश्न है 258। भारत में उच्चतम न्यायालय ने संविधान के बुनियादी ढांचे का सिद्धांत दिया। 4 विकल्प दिए गए हैं, चारों वही पिछले विकल्प हैं, केशवानंद, शंकरी, सज्जन और गोलकनाथ। इसमें जो सही विकल्प है वो ए है, केशवानंद भारती मामले में उच्च न्यायालय ने संविधान के बुनियादी ढांचे का सिद्धांत दिया था। चलिए मित्रों आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखते हैं उच्चतम न्यायालय द्वारा संविधान के बुनियादी ढांचे का सिद्धांत सर्वप्रथम केशवानंद भारती मामला 1971 में दिया गया। इस सिद्धांत के अनुसार भारतीय संसद संविधान के मूलभूत ढांचे में नकारात्मक परिवर्तन नहीं कर सकता।